बैन के बावजूद ढीले नहीं पड़े आजम खान के तेवर। एमपी के भोपाल एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल से बौखलाए। माफी मांगने का सवाल पूछने पर आजम खान ने खोया आपा, कहा मुझे तहजीब मत सिखाओ। लखनऊ में नामांकन से पहले बजरंगबली की शरण में राजनाथ सिंह। हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। रोड शो के बाद पर्चा भरेंगे। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह का बयान, देश में मोदी के लिए अद्भुत आकर्षण। पूरा देश चाहता है मोदी दोबारा बने पीएम। नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी गणेश पूजा अर्चना की। जयपुर ग्रामीण से थोड़ी देर के बाद पर्चा भरने वाले हैं। चुनाव आयोग के बैन के बाद लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। 4 बड़बोले नेताओं पर चुनाव आयोग का हंटर। सीएम योगी, मायावती, आजम खान और मेनका गांधी की चुनावी रैलियों पर रोक। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश होंगे आयोग के अधिकारी। अब अगले 3 दिन तक किसी भी तरह से कैंपेन नहीं कर पाएंगे यूपी के सीएम योगी। चुनाव आयोग ने मेनका गांधी पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं करने की पाबंदी लगाई। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सीएम योगी की सफाई, कहा बजरंगबली में है अटूट आस्था। अगर किसी को बुरी लगती है तो आस्था नहीं छोड़ सकता। बोले आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। मायावती पर भी चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। प्रचार पर 48 घंटे की रोक। मायावती ने चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाने को लेकर नाराजगी जताई। कहा नहीं किया आचार संहिता का उल्लंघन। महागठबंधन उम्मीदवार गुड्डू पंडित की बदजुबानी। राज बब्बर को जूते से मारने की धमकी दी। फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार हैं गुड्डू पंडित। आगरा में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू पंडित पर पलटवार किया। कहा जब गुड्डू पंडित पर उनके माता पिता की नसीहत का असर नहीं पड़ा तो उनकी सलाह का क्या असर पड़ेगा। चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर आयोग का बड़ा एक्शन। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने की राष्ट्रपति को चुनाव आयोग भेजेगा सिफारिश। डीएम के प्रत्याशी कातिर आनंद के ठिकानों पर छापेमारी में बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी हुई थी। पुलिस ने कातिर आनंद और 2 दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बेंगलुरु नॉर्थ सीट से सदानंद गौड़, उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डीएमके की कनिमोई, शिवगंगा सीट से पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम चुनावी मैदान में। कर्नाटक में टुमकुर सीट पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और श्रीनगर सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की भी किस्मत दांव पर लगी है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और फतेहपुर सीकरी सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मैदान में है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज प्रचार थम जाएगा। 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में फिर सरकार बनाने का दावा किया है। प्रचार में एयर स्ट्राइक का मुद्दा उठाने का बचाव किया। कहा किसानों की मौत चुनावी मुद्दा हो, मुद्दों को जवानों की शहादत क्यों नहीं हो। मोदी ने इंटरव्यू में कांग्रेस पर राफेल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कहा कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को लेना पड़ रहा है झूठ का सहारा, लेकिन राफेल पर सच देश के सामने आ चुका है। पीएम मोदी ने यूपी में बीजेपी के पहले से बेहतर परफॉर्म करने का दावा किया। कहा अमेठी में सच्चाई क्या है, सबूत की जरूरत नहीं, एक परिवार को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला किया। कहा ममता ने संविधान को रौंदा, पंचायत चुनाव में लोगों की हत्या की गई। ममता को सता रही है बीजेपी की चिंता। पीएम मोदी ने वंशवाद को लोकतंत्र के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। कहा झूठ के सहारे जी रही है कांग्रेस, मिडिल क्लास को ईमानदार बना। की छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 2-2 रैलियां हैं। विरोधियों पर जमकर चलाएंगे तरकश के तीर। 4 जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कर्नाटक और केरल में रैली है। केरल के थिरुसूर और एर्नाकुलम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के टुमकुर में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की केरल में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। निशाने पर होंगे पीएम मोदी। कुल 5 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से राफेल पर गलत बयानी के लिए सफाई मांगी है। 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। मीनाक्षी लेखी ने अवमानना की याचिका दायर की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर राहुल और केजरीवाल ट्विटर पर भिड़ गए। राहुल ने केजरीवाल पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने दिखावा और बयानबाजी करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का मधुबनी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान। कांग्रेस के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। आज मधुबनी सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। केरल में अस्पताल जाकर शशि थरूर से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान घायल हुए थे थरूर। शिवसेना ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर हमला किया। उद्धव ठाकरे ने सामना में कहा अब्दुल्ला महबूबा जैसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। देश का विभाजन करने वालों को यहीं गाड़ देंगे।